नमस्कार दोस्तों। मैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी कि सीएचओ महेंद्र सिंह आप सभी का अपने एनक्लेक्स नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो है कि अपन एमसीक्यू सेशन डील करेंगे और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर जो इम्यूनाइजेशन का जो टॉपिक है, जिससे पक्का आपको एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और आज अपन जो है कि उसी टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, एमसीक्यू के साथ में, अच्छे रैशनल के साथ में, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिएगा कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ बीसीजी वैक्सीन। बीसीजी वैक्सीन लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? बीसीजी वैक्सीन को लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू प्रिवेंट पोलियो यानी कि पोलियो से बचाव के लिए, या टू प्रिवेंट ट्यूबरक्लोसिस या टीबी से बचाव के लिए, या टू प्रिवेंट मीजल्स यानी कि जो मीजल्स यानी कि खसरे की बीमारी से बचाव के लिए, या टू प्रिवेंट हेपेटाइटिस बी के इंफेक्शन से बचाव के लिए जो है कि अपन बीसीजी वैक्सीन लगाते हैं। इसका राइट आंसर पुट अप कीजिएगा कि बीसीजी वैक्सीन क्यों लगाई जाती है। देखिएगा सबसे पहला, देखिएगा कि बीसीजी वैक्सीन होती क्या है। बीसीजी वैक्सीन होती क्या है? तो जो बीसीजी वैक्सीन होती है उसकी फुल फॉर्म होती है बीसीजी वैक्सीन की बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। क्या होती है बीसीजी वैक्सीन की फुल फॉर्म? बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। ठीक है, ये बीसीजी वैक्सीन की फुल फॉर्म होती है। और यह वैक्सीन कैसी वैक्सीन होती है? तो सबसे पहले याद रखिएगा कि यह एक लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन होती है। कैसी होती है? यह एक लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन होती है। ठीक है, लाइव एटीन्यूएटेड का मतलब क्या होता है कि बैक्टीरिया की डिजीज कोज करने की क्षमता को बिल्कुल ही डिक्रीज कर दिया जाता है। ठीक है, और आवाज क्लियर है? एक बार चेक कीजिए। हाँ, देखो ये कैसी होती है, ये एक लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन होती है और इसके मुख्यतः बहुत सारे स्ट्रेन होते हैं, लेकिन इसका जो स्ट्रेन जो अधिकतम यूज में लिया जाता है वो कौन सा होता है? इसका जो स्ट्रेन होता है वो होता है डेनिश 1331। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में पूछे गए एमसीक्यू हैं। जो गोल्डन की पॉइंट है बीसीजी वैक्सीन से रिलेटेड जो कि आपको याद होने चाहिए, मैं सारे के सारे यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं आपको बीसीजी वैक्सीन की थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ उसके उन्हीं जो गोल्डन पॉइंट है उनको डिस्कस करूंगा जो कि प्रीवियसली एग्जाम में पूछे गए हैं या अपकमिंग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसकी जो डोज, सबसे पहले बात जो अपने एग्जाम का क्वेश्चन था, सबसे पहले जो अपन के क्वेश्चन था कि ये किस चीज से बचाव करती है, तो जो है कि ये ट्यूबरक्लोसिस से बचाव करती है। किससे बचाव करती है बीसीजी वैक्सीन? यह ट्यूबरक्लोसिस से बचाव करती है। ठीक है, तो बीसीजी वैक्सीन किससे बचाव करती है? बीसीजी वैक्सीन ट्यूबरक्लोसिस से बचाव करती है। अगर इसके डोज की बात करें, इसका जो डोज होता है कितना होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और डोज से रिलेटेड डीएसएसबी के अंदर एमसीक्यू पूछा गया था, मैं आपको बताऊंगा। अगर अपन इसको एट बर्थ पे लगा रहे हैं, कब लगा रहे हैं? यदि अपन इसको एट बर्थ पे लगा रहे हैं तो इसको कितना लगाएंगे अपन? 0.05 ml इसको अपन लगाएंगे। ठीक है, अपन एट बर्थ पे लगा रहे हैं तो 0.05 ml लगाएंगे, लेकिन डीएसएसबी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि 6 महीने का बच्चा, 6 महीने के बच्चा आपके पास में आता है, उसके बीसीजी का टीका नहीं लगा हुआ है, तो आप बीसीजी के टीके की यानी कि बीसीजी वैक्सीन की कितनी डोज उसको एडमिनिस्ट्रेट करोगे? तो यदि 6 मंथ पे आ रहा है तो 6 मंथ पे जो है कि अपन कितना लगाएंगे? 6 मंथ पे कितना लगाएंगे? 0.1 ml, 0.1 ml। और इसको क्वेश्चन पूछा गया था एमपीसीएचओ में कि मैक्सिमम कब तक लगा सकते हैं बीसीजी वैक्सीन को, तो इसको जो है कि मैक्सिमम 1 ईयर तक लगा सकते हैं। मैक्सिमम कब तक लगा सकते हैं साहब? मैक्सिमम 1 ईयर तक इसको लगा सकते हैं। अपन बात करेंगे इसके रूट की, साहब इसका रूट कौन सा होता है बीसीजी वैक्सीन को लगाने का? तो इसका जो रूट होता है वो होता है इंट्राडर्मल। इसका जो रूट होता है वो कौन सा होता है? रूट इंट्राडर्मल,
जो इंट्राडर्मल जो है कि इसका रूट होता है। और याद रखिएगा हमेशा 15 डिग्री के एंगल पे, 15 डिग्री के एंगल पे जो है कि इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाया जाता है। इसको कहां पर लगाएंगे अपन, इसको जो है कि लेफ्ट अपर आर्म पे लगाएंगे। कहां पे लगाएंगे, लेफ्ट अपर आर्म पर लगाएंगे। ठीक है, अभी लेफ्ट अपर आर्म पे इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब भी अपन बीसीजी वैक्सीन के टीके को वेरीफाई करेंगे तो हमेशा लेफ्ट अपर आर्म को ही देखेंगे। क्लियर है, ठीक है। इससे रिलेटेड और मुख्य मुख्य बातें हैं दो चार कि बीसीजी वैक्सीन जो होती है वो कैसी होती है, लायोफिलाइज्ड। लायोफिलाइज्ड का मतलब क्या होता है, लायोफिलाइज्ड का मतलब होता है कि ये पाउडर फॉर्म में होती है। कैसी होती है, लायोफिलाइज्ड का मतलब ये पाउडर फॉर्म में होती है। अगर वैक्सीन पाउडर फॉर्म में होती है इसका मतलब इसको घोलने की जरूरत पड़ती है। तो बीसीजी वैक्सीन को जो है कि किसके अंदर घोलते हैं, तो इसको रिकॉन्स्टिट्यूट इन एनएस, किसके अंदर, एनएस के अंदर जो है कि इसको रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मल सेलाइन के अंदर बीसीजी वैक्सीन को रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं। क्वेश्चन बहुत सी बार आपको मीजल्स को किस में रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं और बीसीजी वैक्सीन को किस में रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहां पर लिख लीजिएगा एक कोष्टक में कि मीजल्स को किस में, डिस्टल वाटर में, किस में, डिस्टल वाटर में जो है कि रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं। और वहीं पे जो है कि बीसीजी वैक्सीन को नॉर्मल सेलाइन के अंदर रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं। अपन ने नॉर्मल सेलाइन के अंदर इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया सब। अब रिकॉन्स्टिट्यूट करने के बाद विद इन 4 से लेकर के 6 घंटे, 4 से लेकर के 6 घंटे के भीतर इसको क्या करना होता है, इसको यूज में लेना होता है। यदि 4 से लेकर के 6 घंटे के भीतर में इसको यूज में नहीं लिया तो क्या करेंगे, डिस्कार्डेड। क्या करेंगे, इसको डिस्कार्ड कर देते। ठीक है, इसको क्या करेंगे अपन, डिस्कार्ड कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब एक बात आती है कि बीसीजी वैक्सीन लगाने के बाद क्या क्या बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं जिनसे रिलेटेड एमसीक्यू पूछा गया है। तो देखिएगा, चेंजेस की बात करते हैं कि बीसीजी वैक्सीन लगाने के बाद बॉडी में कौन कौन से चेंजेस जो है कि देखने को मिलते हैं। तो चेंजेस की अगर अपन बात करें तो सबसे पहला देखिएगा कि पेप्यूल कब बनेंगे, पेप्यूल कब बनेंगे, तो जो पेप्यूल होते हैं वो कब बनेंगे, तो 2 से लेकर के 3 वीक्स पे, 2 से लेकर के 3 वीक्स पे क्या बनेंगे, इसमें पेप्यूल बनेंगे। और यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि सब परमानेंट स्कार कब बनेंगे, एकमात्र ऐसी वैक्सीन होती है बीसीजी वैक्सीन जो कि परमानेंट स्कार फॉर्म करती है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इसमें जो है कि परमानेंट स्कार कब बनेंगे, परमानेंट स्कार कब बनेंगे इसमें, तो परमानेंट स्कार जो है कि 6 से लेकर के 12 वीक्स के अंदर क्या बन जाएंगे साहब, परमानेंट स्कार का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, यदि अपन मॉन्टेक्स टेस्ट कर रहे हैं तो मॉन्टेक्स टेस्ट कब पॉजिटिव आएगा, तो मॉन्टेक्स टेस्ट की भी लिख लो साहब, ये भी काफी इंपोर्टेंट है कि बीसीजी वैक्सीन लगाने के बाद जो है कि मॉन्टेक्स टेस्ट कब पॉजिटिव आता है, तो 8 से लेकर के, कब, 8 से लेकर के 14 वीक्स पे जो है कि मॉन्टेक्स टेस्ट पॉजिटिव आता है। क्लियर है यहां तक। बीसीजी वैक्सीन से रिलेटेड जितनी भी रामायण थी अपन ने डिटेल स्टडी कर ली है, इससे बाहर शायद ही कोई एमसीक्यू पूछा जाएगा। एक बात और इंपॉर्टेंट होती है कि बीसीजी वैक्सीन जो होती है, बीसीजी वैक्सीन लेप्रोसी को भी प्रिवेंट करती है। किसको, लेप्रोसी को भी प्रिवेंट करती है। उसका कारण क्या होता है कि बीसीजी वैक्सीन और टीबी का जो बैक्टीरिया होता है वो सेम कैटेगरी का होता है। और क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने परसेंट जो है कि बीसीजी वैक्सीन जो है कि लेप्रोसी को प्रिवेंट करती है, तो 20 से लेकर के 40%, कितना, 20 से लेकर के 40% जो है कि ये लेप्रोसी को भी प्रिवेंट करने का कार्य करती है। क्लियर है यहां तक। ठीक है, तो बीसीजी वैक्सीन से रिलेटेड सारे जितने भी डाउट थे आपको क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा, इसका तो आपको राइट आंसर क्या है कि बीसीजी वैक्सीन जो है कि टीबी यानी कि तपेदिक के बचाव के लिए अपन लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा, इज द करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपीवी। निम्नलिखित में से ओपीवी के बारे में सही विशेषता कौन सी है, कि यह एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होती है, क्या यह एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होती है, या इट इज ए लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, क्या ये लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है,
या इट इज एडमिनिस्टर्ड इन ए सिंगल डोज, क्या यह सिंगल डोज के रूप में दी जाती है, या इट इज द मोस्ट हीट रेजिस्टेंस वैक्सीन, यह गर्मी सहनशील वैक्सीन होती है। क्या इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर पुटअप कीजिएगा, इसका जो है कि राइट आंसर पुटअप कीजिएगा। ओपीवी वैक्सीन के बारे में पूछा गया है एमसीक्यू। देखिए सबसे पहले ए को देखिएगा, क्या यह इनएक्टिवेटेड होती है? क्या ओपीवी वैक्सीन जो है कि इनएक्टिवेटेड होती है साहब? नहीं होती है। ठीक है, क्या यह लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है? क्या ओपीवी वैक्सीन जो है कि लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है? बिल्कुल साहब, ये लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है, यानी कि इसका बैक्टीरिया जिंदा होता है, इसका बैक्टीरिया जिंदा होता है, लेकिन उस बैक्टीरिया की बीमारी कोज करने की जो क्षमता होती है उसको निष्फल करके इसमें एडमिनिस्टर्ड किया जाता है। ठीक है, यानी कि पैथोजेनेसिटी डिक्रीज होती है। पैथोजेनेसिटी का मतलब क्या होता है? बीमारी पैदा करने की जो क्षमता होती है उसे अपन बोलते हैं पैथोजेनेसिटी। तो अगर बैक्टीरिया की पैथोजेनेसिटी को डिक्रीज करके किसी व्यक्ति में उस बैक्टीरिया को एडमिनिस्टर करो और उस बैक्टीरिया के प्रति बॉडी में इम्यून रेस्पॉन्स को उत्तेजित करो, इम्यून रेस्पॉन्स को एक्टिवेटेड करो, ताकि वो बैक्टीरिया बॉडी समझ जाए कि कौन से बैक्टीरिया है, किस कैटेगरी क्या है, कैसे मारना है, कैसे लड़ाई करनी है, कैसे युद्ध करना है, क्योंकि बैक्टीरिया जो है कि खाली हाथ आया है, उसके डिजीज कोज करने की क्षमता उसकी बिल्कुल अपन ने डिक्रीज कर दी है, उसके बाद ही उसको बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट किया गया है। तो बॉडी बड़े दिमाग से बड़ी शातिर है, उसको समझ लेगी कि इसकी पावर कैसी है, इसकी स्ट्रेंथ कैसी है, किस प्रकार से ये अटैक करता है, और बॉडी उसको डिस्ट्रॉय करने की क्षमता अपने आप में पैदा कर लेती है। ठीक है, तो ये कैसी होती है? एक लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है, सही बात है। इट इज एडमिनिस्टर्ड इन सिंगल डेज, क्या यह एक ही खुराक में दिया जाता है? गलत बात, यह बहुत सारी खुराक के साथ में दिया जाता है। ठीक है, इट इज ए मोस्ट हीट रेजिस्टेंस वैक्सीन, क्या यह हीट रेजिस्टेंस वैक्सीन होती है? नहीं साहब, हीट रेजिस्टेंस वैक्सीन नहीं होती है। कैसी होती है? हीट सेंसिटिव वैक्सीन होती है। कैसी होती है? ये एक हीट सेंसिटिव वैक्सीन होती है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ओपीवी के बारे में कुछ जानकारी मैं आपको प्रस्तुत करना चाहूंगा, थोड़ी डिटेल में आपको बताना चाहूंगा, जिससे कि क्या है कि एग्जाम में आप घबराए नहीं और सभी प्रश्नों का जवाब आप आसानी से दें। सबसे पहला याद रखिएगा कि अपन बात कर रहे हैं ओरल पोलियो वैक्सीन की। देखिएगा थोड़ी हमारी फ्लैश लाइट, हम बात कर रहे हैं ओपीवी। ओपीवी का मतलब क्या होता है? ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, ओरल पोलियो वैक्सीन जो होती है, सबसे पहले बात करते हैं कैसी होती है? एक लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है साहब। कैसी होती है? लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है ना, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है। उसके बाद जो है कि ये मोस्ट हीट सेंसिटिव, कौन सी होती है? मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन होती है, यानी कि धूप में रखने से ये खराब हो जाएगी। मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन होती है। ठीक है, इसके कुल 5 डोज लगते हैं, इसके कुल 5 डोज लगते हैं। सबसे पहला जो डोज लगता है वो कब लगता है? एट बर्थ। सबसे पहला डोज कब लगता है? एट बर्थ पे लगता है। ठीक है, अब दूसरा डोज की अगर अपन बात करें कि दूसरा कब लगेगा, तो दूसरा जो है कि 6 वीक्स पे लगेगा। ठीक है, 6 वीक्स पे लगाने के बाद तीसरा जो है कि 10 वीक्स पे लगेगा। अब 10 वीक्स पे भी अगर अपने लगा दिया है तो चौथा जो है कि 14 वीक्स पे लगेगा। अपन ने 14 वीक्स पे चौथा डोज लगा दिया है, तो जो 5वां डोज आता है वो होता है बूस्टर डोज। तो कौन सा आता है? ये क्वेश्चन पहले पूछा भी गया है कि ओपीवी का बूस्टर डोज कब लगता है? ओपीवी का बूस्टर डोज कब लगता है? क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। तो इसका जो बूस्टर डोज होता है यह 16 से लेकर के 24 मंथ पे लगता है। कब लगता है? 16 से लेकर के 24 मंथ पे लगता है। कौन लगता है? बूस्टर डोज लगता है। किसका लगता है? ओरल पोलियो वैक्सीन का बूस्टर डोज लगता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अरे क्लियर है कि नहीं यहाँ तक? ये छोटी सी बात एग्जाम में पूछी जाती है, गोल्डन की पॉइंट है, ओपीवी से रिलेटेड, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा। एफआईपीवी का देखिए, एफआईपीवी यानी कि फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। ठीक है, यह पोलियो वैक्सीन का बिल्कुल ही ओरल लो डोज होता है ना, पोलियो वैक्सीन का लो डोज होता है ना। का कितना डोज होता है? एफआईपीवी का अपन कितना डोज एडमिनिस्ट्रेट करते हैं? क्वेश्चन ये पूछ रहा है अपन से। क्या अपन 0.5 ml लगाते हैं?
क्या अपन 0.1 ml लगाते हैं, या पूरा का पूरा 1 ml एडमिनिस्टर्ड करेंगे, या 0.2 ml जो है कि एडमिनिस्टर्ड किया जाता है। ठीक है, कितना होता है? देखिए जो FIPV होती है ये कितनी होती है? FIPV यानी कि ये बिल्कुल ही लो डोज होती है सबसे पहली बात तो। ठीक है, इसका जो डोज होता है कितना होता है? 0.1 ml। कितना होता है? 0.1 ml जो है कि इसको एडमिनिस्टर्ड किया जाता है। अगर इसकी अपन बात करें टाइमिंग की, यदि इसको टाइमिंग की बात करें कि किस समय पे जो है कि इसको लगाया जाता है, टाइमिंग में देखिएगा तो सबसे पहले जो है कि इसको अपन 6 वीक्स पे लगाएंगे। कब लगाएंगे? 6 वीक्स पे लगाएंगे। 6 वीक्स लगाने के बाद जो है कि 14 वीक्स पे लगाएंगे। कब लगाएंगे? 14 वीक्स पे लगाएंगे। ठीक है, अब 14 वीक्स पे लगाने के बाद जो है कि इसका बूस्टर डोज कब देंगे? बूस्टर डोज, तो इसका जो बूस्टर डोज होता है वो हमेशा 9 मंथ पे देते हैं। कब देते हैं? 9 मंथ पे देते हैं। अब 9 मंथ पे कौन सा टीका लगता है साहब? तो 9 मंथ पे जो है कि याद रखिएगा हमेशा मीजल्स का टीका लगता है। मीजल्स का टीका किस रूट से लगाते हैं? तो मीजल्स को MSC कराना है, यानी कि सबक्यूटेनियस रूट से लगाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मीजल्स जो होती है वो पाउडर फॉर्म में होती है, किसके अंदर इसको घोलते हैं? तो मीजल्स को जो है कि किसमें घूमते हैं? डिस्टिल वाटर में। किसमें? डिस्टिल वाटर में घोलते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अरे यहां तक क्लियर है क्या सभी को? नेक्स्ट MCQ देखिए। पेंटावेलेंट वैक्सीन कितनी बीमारियों से बचाव करती है? पेंटावेलेंट जो वैक्सीन होती है वो कितनी बीमारियों से बचाव करती है? 3 बीमारियों से बचाव करती है, या 4 बीमारियों से बचाव करती है, या 5 बीमारियों से, या 6 बीमारियों से? राइट आंसर दीजिएगा इसका कि जो BCG वैक्सीन होती, सॉरी जो पेंटावेलेंट वैक्सीन होती है वो कितनी बीमारियों से प्रिवेंट करती है? देखिएगा जो पेंटावेलेंट वैक्सीन होती है वो कितनी वैक्सीन का? 5 वैक्सीन का कॉम्बिनेशन होती है। कितनी वैक्सीन का? 5 वैक्सीन का कॉम्बिनेशन होती है। तो राइट आंसर क्या होगा? 5 वैक्सीन। अब वो 5 वैक्सीन कौन कौन सी होती है यहाँ पे देखिएगा। सबसे पहले डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस। ठीक है साहब, 3 हो गई। DPT, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटनेस। चौथी होती है हेपेटाइटिस बी। चौथी कौन सी होती है? हेपेटाइटिस बी। ठीक है, और 5वीं कौन सी होती है? हीमोफिला, जिसको अपन HIV बोलते हैं ना, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। तो नंबर 1 DPT और चौथी नंबर, और ये 5वें नंबर। ठीक है, कुल 5 वैक्सीन का कॉम्बिनेशन होता है पेंटा के अंदर। ठीक है, अगर इसके बात करें पर टाइम ड्यूरेशन की, जो पेंटा वैक्सीन होती है उसको कब कब लगाते हैं? यदि इसके समय की बात करें कि किस किस समय पे जो है कि पेंटा वैक्सीन को लगाया जाता है, तो याद रखिएगा कि 6 वीक्स पे लगाएंगे, 10 वीक्स पे लगाएंगे एंड 14 वीक्स पे इसको एडमिनिस्टर्ड किया जाता है। ठीक है, क्लियर है? अगर इसके बाद की बात करें अपन डोज की, इसका डोज कितना देते हैं पेंटावेलेंट वैक्सीन का, तो इसका जो डोज होता है वो हमेशा 0.5 ml दिया जाता है। कितना दिया जाता है? डोज 0.5 ml दिया जाता है। यदि अपन इसके रूट की बात करें तो रूट जो होता है वो कौन सा होता है? अच्छा, रूट देखो, इसको अपन हमेशा IM लगाएंगे, है ना। यहां से एक MCQ बना था कि IM इंजेक्शन की मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है बच्चे में? बच्चे के अंदर IM इंजेक्शन की मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है? तो वेस्टस लेटरलिस मसल। कौन सी? वेस्टस लेटरलिस मसल ऑफ थाई, है ना, लेटरस मसल ऑफ थाई। ठीक है, ये IM इंजेक्शन की जो है कि मोस्ट कॉमन साइट होती है किसमें? बच्चे के अंदर। क्लियर है यहां तक आपका? अरे यहां तक क्लियर है का? ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, क्योंकि साहब दिन भर ड्यूटी करना CHO की, उसके बाद शाम को आपको पढ़ाना काफी डिफिकल्ट होता है ना। तो आज के लिए इतना ही काफी, और कल इसी समय मिलते हैं अपन। ठीक है, थैंक यू।